दूसरों को समझाना बुद्धिमानी है। दूसरों को समझाना बुद्धिमानी है। जो खुद समझे वो असली ज्ञानी है। दूसरों को समझाना बुद्धिमानी है। जो खुद समझ जाए वो असली ज्ञानी है। दूसरों को काबू करना बल है। दूसरों को कंट्रोल करना बल है, लेकिन जो अपना कंट्रोल करे वो शक्तिशाली है। अक्सर कर लोगों को आपने देखा होगा कि दूसरों को समझाने में ज़्यादा रुचि होती है। खासकर थोड़ा बहुत ज्ञान हो, कहीं शहर से होके आए हों, कुछ पढ़ाई कर ली हो, तो दूसरों को समझाने में ज़्यादा रुचि होती है। दूसरों को समझाना अच्छी बात है। हो सकता है वो समझ करके उनका जीवन बदले, उनका जीवन मंगलमय हो सकता है कि आपके समझाने से लोग समझें और गलत रास्ते छोड़ करके अच्छे रास्ते पर चलें। हो सकता है कि आप अपने बच्चों को समझाएं और वो भी सही रास्ते पर चलें। लेकिन इस समझाइश कभी ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर लोग समझना बंद कर देते हैं। एक छोटे बच्चे ने दूसरे बच्चे को पूछा कि क्यों, तेरे पिता भी तुझे डांटते हैं, समझाते हैं? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। उसने कहा मेरे पिता भी बहुत डांटते हैं, बहुत समझाते हैं। उसने पूछा कि इसका कारण क्या है कि जब देखो जब समझाते ही रहते हैं, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये करना, वो करना, नहीं करना, कान पकड़ते रहते हैं। दूसरा कहता है क्योंकि उनके बाप ने भी उनके साथ यही किया था। ऊपरी पार्टी से चला रहा, परंपरा चली आई। उसने पूछा ये परंपरा कब खत्म, कब होगी? उसने कहा कभी नहीं होगी, हम भी बड़े होंगे तो हम भी ऐसे ही करने वाले। ना वो समझे थे और ना हम समझेंगे। वास्तव में सुधरना चाहे तो इशारे से भी सुधर जाए, संभल जाए, और ना सुधरना चाहे, ना संभलना चाहे तो आप खोपड़ी पर बंदूक रख करके भी नहीं समझा सकते। फिर भी कर्तव्य करना चाहिए। आप देखिए, मुनिराजों का तो कोई स्वार्थ नहीं है। आपका अपने बच्चों के लिए स्वार्थ हो सकता है कि बहुत अच्छा इंसान बने, तरक्की करे, इसलिए समझाओ। टीचर का अपना एक कर्तव्य हो सकता है कि स्कूल है, फीस लेते हैं, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, आगे हमारा भी थोड़ा नाम रोशन करेंगे, समझाओ, डांटो, मुर्गा बनाओ। बताइए, अभी दूसरी चौथी पढ़ता नहीं है, तुम अभी से मुर्गा बनाई दी हो, बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा होके क्या बनेगा? बचपन में ही उसको मुर्गा बना दिया, बड़ा होके क्या बनेगा? गधा बनेगा। और बड़ा होके क्या बनेगा? ज्यादती नहीं करना चाहिए। हम अगर किसी को समझाएं तो उसको उस ढंग से समझाएं कि समझ सके, सुन सके, मान सके, और अतिरिक्त करने लग जाएंगे तो नहीं जमता है। यानी मुनिराजों का कोई स्वार्थ नहीं है। किसी का हो और दिगंबर रूप लेकर के कोई अपने स्वार्थ रखते हो, उनकी बात वो जाने। वास्तव में ये मार्ग ऐसा है कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं, निजी स्वार्थ नहीं है कि हम आपको उपदेश देंगे, प्रवचन देंगे, समझाएंगे, जिनवाणी बताएंगे, आप कुछ हमें करेंगे। करुणा कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा के बस होकर के वो आपको मार्गदर्शन करते हैं, उपदेश देते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, कभी गुरु कुछ समझाएं तो समझना, प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना, ईगो नहीं करना, अहंकार नहीं करना।
क्योंकि निस्वार्थ रूप से उनका मन बोलता है। तो पहली बात तो यह है कि जो दूसरों को समझाए, दूसरों को समझाना बुद्धिमानी है, लेकिन बिना फीस के समझाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। मुनियों को कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को जबरदस्त परामर्श देते फिरेंगे ना, तो थोड़े दिनों में लोग आपको उल्लू समझने लगेंगे। इसलिए वकील बिना फीस के किसी को परामर्श नहीं देता। तो ये बिना उसके परामर्श देते जाएंगे, बिना उसमें जाएंगे, तो उल्टा आपके माथे पड़ जाएगा कि तुमको किसने पूछा था। तो इतना समझ रखना कि किसको क्या कहना, किसको किस ढंग से समझाना। और एक बात है कि दुनिया समझे ना समझे, हम खुद ही समझ जाएं, इसमें ही भलाई है। हमने क्या अपने स्वरूप को समझा है? क्या हम आज तक उस मार्ग को समझे हैं जिससे आत्मा का अपना हित होता है? विचार करना। अपने आजीविका के अच्छे साधन एकत्रित कर लिए हैं, अच्छा घर बना लिया है, अच्छा परिवार बसा लिया है, अच्छी बात है। गृहस्थ के लिए सब जंजाल चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इस जंजाल में आपने मकड़ी का जाल बना लिया हो और जैसे मकड़ी उसी में उलझी रहती है और कभी उसको अपनी आत्मा की कोई सुर्त नहीं होती है, कोई समझ नहीं होती। वैसा तो नहीं हो रहा है। इस तरह से भी कभी विचार करना। करने लायक कर्तव्य हो जाएं तो आत्मदृष्टि संपन्न बनना। जो खुद समझे, खुद को समझे, वो असली ज्ञानी है। जमीन के टुकड़े यहीं डले रह जाएंगे, सोने के सिक्के भी यहीं पड़े रह जाएंगे। दुकान कर की है, ज्यादा से ज्यादा बेटे के नाम करके जाओगे। संबंध जोड़े हैं, शमशान तक साथ आएंगे। आपकी चेतना के लिए इससे क्या फायदा? आपके ज्ञान स्वभाव के लिए इससे क्या लाभ? ज्ञानी भी अपने जीवन में ये सब करता है, करता हुआ भी उसे पता रहता है कि ये सब मेरे से भिन्न है, और अगर इनमें कुछ उठापटक होती है तो बहुत ज्यादा दुखी सुखी नहीं होता। समझना, जिन्हें धर्म की तत्व की समझ होती है, दान का मौका मिलता है, अवसर आता है, यूं निकाल देते हैं। क्यों? भाग्य और पुण्य कोई नहीं ले जाता है, आपके साथ आता है। खुद समझदार बने, खुद की शांति के लिए घंटा आधा घंटा निकालें। मंदिर किसके लिए बनाया? बोलो ज्ञानी, मंदिर किसके लिए, किसके लिए बनाया? भगवान के लिए बनाया। कौन से भगवान के लिए बनाया? नेमिनाथ भगवान के लिए, आदिनाथ भगवान के लिए। था ही नहीं उनके लिए। ऊपर से पानी टपकता था, नीचे से चूहे आते थे, इसलिए हमने मंदिर बनवा दिया, भगवान आराम से बैठो, इसलिए बनवा दिया, हमने बनवा दिया। ध्यान रखना, भगवान तो सिद्ध हो गए, सिद्ध लोक में विराजमान है, उनकी आत्मा को कहीं कोई तकलीफ नहीं है। और जिन मूर्ति की बात रही, तो तुम तो क्या, देवता भी सेवा करते हैं। जमीन के अंदर भी हो तो सपने देके बाहर आ जाती हैं, और आसमान में भी हो तो जमीन पर उतर आती हैं। जिन प्रतिमाओं की महिमा कम नहीं है। भगवान को नहीं जरूरत है मंदिर की, जरूरत किसे है? अपनों को जरूरत है। वो भगवान भगवान बन गए, सारे कष्ट दुख संकट मिट गए, उन्हें तुम पूजा करो। पूजा की जरूरत किसे है? बोलो ज्ञानी हैं? अरे भोले भोले लोग होते हैं ना, भोले भोले सरल लोग जो होते हैं, वो कभी कभी तो ऐसे बोलने लगते हैं, मंदिर में कोई पूजा नहीं करे और वो ही करें। तो क्या बोले? अगर हम मंदिर ना जाएं तो भगवान तो उपास में रह जाएं। हम पूजा ना करें तो भगवान को कौन पूछे? बोलो कौन पूछेगा?
बहुत बढ़िया, भला किया तूने भगवान का। ये भोले भगवान, असल के भगवान जो सिद्ध बन गए हैं, उनके प्रति दया कर रहे, बहुत बड़ा काम कर रहे। अरे भाई, तू कर रहा है ना अभिषेक पूजा, तो तेरे का लाभ होगा, तेरा पुण्य बढ़ेगा। तू ना जाएगा तो भगवान उपास से कैसे रह जाएंगे। भोजन करना तो जीव का स्वभाव ही नहीं है, और जिसमें अरहंत सिद्ध तो 18 दोषों से रहित हो गए हैं, उन्हें भोजन पानी का कोई विकल्प ही नहीं है, उपास से कैसे रह गए। तो ये घंटुलिया भर के पानी डालता है, वो ना डालेगा तो उपास से रह जाएंगे। अपने अनंत गुणों में परिपूर्ण हैं, तृप्त हैं, उन्हें किसी की कोई अभिषेक आदि की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभिषेक, पूजा, भक्ति, वंदना, भजन, ये सब हमारी आत्मशुद्धि के साधन है। इसलिए जो करेगा सो पाएगा, जो दान देगा पुण्य कमाएगा, निर्लोभता के मार्ग पर चलेगा, परभव के लिए भोगोपभोग की सामग्री पाएगा। भगवान तो अनशन स्वभाव को उपलब्ध हो गए हैं। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है अनशन। अनशन का मतलब नेताओं वाला अनशन नहीं कि कोई काम करवाना है तो अनशन पर बैठ गए, धरना देंगे, हैं। अरे भाई, नेता अनशन पर बैठता है 1-2 दिन के लिए और उसका ऑफिशियली काम हो जाता है। किसान बैठ गए आंदोलन पर, साल 6 महीने में काम हो ही जाता है। जब ऐसे ही ज्ञानी सब कुछ त्याग करके अनशन स्वभाव को ध्यान में लेके और आत्मा और कर्म को भिन्न करने के आंदोलन पर बैठ जाता है, तो 1-2-4 भाव लगे भले, लेकिन काम हो जाता है। ये सब अरहंतों सिद्धों से तो सीखा है देशवासियों ने। गांधी ने कहां से सीखा? जैन शास्त्रों से, मुनियों से, क्या अनशन करो, असहयोग, किसी से कुछ लेना देना नहीं, इससे जो है मुक्ति मिलती है, शुद्धि होती है, स्वतंत्रता रहती है। देखो, वास्तव में भोजन करना स्वभाव नहीं है आत्मा का। अनशन स्वरूपो हम, भगवान कोई उपास्य नहीं रह जाते हैं, उनका स्वभाव को उपलब्ध हो गए। बस ये जरूर है कि हम आराधना ना करेंगे तो हमारी आत्मा का हित नहीं होगा। आत्महित करना है, आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ना है, तो हम भगवान की आराधना जरूर करें। सज्जनों, दूसरों को काबू करना बल है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना वह वास्तविक शक्ति है। दूसरों को कंट्रोल कर ले वो बली है, और जो खुद को कंट्रोल कर ले वो बाहुबली है। है ना? बाहुबली स्वामी ने सिखाया है कि आत्म कंट्रोल करिए, सेल्फ कंट्रोल, स्व कंट्रोल। इसलिए ये बुरा है, ये अच्छा है, इसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया, इन सब बातों पर जाने की बजाय आप अपने कर्तव्य करते रहिए और आत्मशुद्धि बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाते रहिए। यानी आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपका हित किस में है। एक बार यूं हुआ, एक जगह बहुत सारे मेंढक थे, बहुत मेंढक थे, उनका समझ लीजिए जो राज्य था मेंढकों का। लेकिन होता क्या था अक्सर कर कि दूसरा कोई पंछी आकर के उठा के पकड़ के केवल ले जाता, और जैसे ही दूसरे पंछियों को, सांपों को मालूम पड़ा कि यहाँ ज़्यादा मेंढक हैं, तो आ करके स्पेशल मेजबानी करने लगे, मेहमानी करने लगे। सारे मेंढक बहुत परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने अपने राजा से शिकायत करी, मेंढकों के राजा से। ध्यान रखना, मेंढकों का भी राजा हो सकता है।
मेढकों ने सब मिल करके अपने राजा से बातचीत की, शिकायत की कि बहुत परेशानियां हैं, बहुत परेशानियां हैं। मेढकों के राजा ने कहा डोंट वरी, कोई रास्ता निकालेंगे। और अगले ही दिन से उन्होंने शिव जी की तपस्या प्रारंभ कर दी। शंकर जी को प्रसन्न करेंगे, कोई वर मिलेगा। योग संयोग की बात की शंकर जी खुश भी हो गए और प्रकट हुए। मेढक से कहा, मेढक के राजा से कि भाई बात क्या है, इतना तप क्यों कर रहा है, इतना जाप क्यों कर रहा है मेरा। उसने कहा कि ये सारी समस्या है और पूरा राज्य दुखी है, कब किसका अपहरण हो जाए और कब किसका मरण हो जाए कुछ पता नहीं, आप कुछ रास्ता निकालिए। शिव जी ने कहा कि जो मेरा नंदी है ना, नादिया, इसको रखवा देते हैं रखवाली के लिए, देखते हैं कौन आता है कैसे होता है। नंदी को रख दिया। मेढकों के राज्य में मेढक ही मेढक। नंदी कभी इधर उधर चले फिरे, घास खाने के लिए इधर उधर जाए तो एक दो उसके पांव के नीचे आ ही जाए। और महीने 2 महीने में देखा कि वो समस्या तो थोड़ी कम हुई, उस ढंग से कि कोई उठा के ले जाए, कोई खा जाए, लपक जाए, उसमें तो कुछ कमी आई, लेकिन दूसरे ढंग से मरने लगे, पांव से कुचल के। फिर तपस्या करी, फिर प्रसन्न हुए, फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वो तो नंदी जब चलता है तो इधर उधर कितने सारे कुचल जाते हैं, कोई और उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि फिक्र मत करो, ये मेरा नाग है ना, बहुत शक्तिशाली है, इसको छोड़ देते हैं रखवाली पर। और उसको छोड़ दिया तो जब तक उसका पेट भरा रहा तब तक तो ठीक, अगले दिन एक आध ना एक वो भी लपक लेता। मेढकों का राजा भी उसके सामने से जाने से फिर समस्या जहां की तहां। फिर तपस्या करी, फिर प्रकट हुए, फिर बात हुई। तब की बार शिव जी बोले कि देखो भाई, तुम्हारी समस्या तुमको पता है, दिस इज योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। तुम्हारी समस्या तुम्हें पता है और तुम्हारी समस्या के रास्ते तुमको मालूम है कि कैसे बचना, कैसे पानी में कूदना, कैसे कीचड़ में रहना। इसलिए तुम्हारे रास्ते तुम खोजो, दूसरे पर भरोसा करोगे तो ऐसे मरोगे। ऐसे ही आत्म शुद्धि के लिए हमारी आत्मा का हित कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, वो हमें खुद सोचना होगा। प्रभु महावीर स्वामी के सूत्र हमारे सामने हैं, उस हिसाब से अपन पुरुषार्थ करेंगे तो शुद्धि होगी, सिद्धि होगी। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।